राजा बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं समझा, ये पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है, ये कालकन्या जरा क्या है, ये दो स्त्रियां क्या हैं, आधे सैनिक कारे हैं आधे सैनिक गोरे हैं, कुछ समझ नहीं पाया। नारद जी महाराज कहते हैं राजा ये जीव है, अभिज्ञात नाम परमात्मा का है, पुरंजन नाम जीवात्मा का है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर से ही का जो अंश है वही तो जीव है, वही तो मनुष्य है। पर मनुष्य अपने आप को अलग समझता है ईश्वर से, लेकिन लास्ट में जो गति है उसको वहीं मिलना पड़ता है। बोले जो पुरंजन है जो जीवात्मा है, अभिज्ञात है वो परमात्मा है। अभिज्ञात और पुरंजन घूमने के लिए गए, नौ द्वारे की नगरी को पुरंजन ने देखा, जीवात्मा ने नौ द्वारे की नगरी को देखा। नौ द्वारे की नगरी क्या है, हमारा ये शरीर है बंधु, इसमें 9 छिद्र हैं। इस 9 छिद्रों में जब प्रवेश करता है तो 2 स्त्रियों का मिलन होता है, एक सुबुद्धि और एक कुबुद्धि। सुबुद्धि कहती है अच्छा करो, कुबुद्धि कहती है ऐसा मत करो। दोनों के संग प्रेम पूर्वक रहने लगा। 5 नोटिस आए। ये नोटिस क्या के हैं, जब से जैसे उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे हमको संदेश प्राप्त होते जाते हैं। बाल सफेद होने लगे हैं, दांतों में चना चबा लेते थे पहले, अब दांतों ने भी हिलना शुरू कर दिया। नेत्रों से ज्योति भी दिखना बंद हो गई, हाथ पैर कपना शुरू हो गया। यही नोटिस है हमारे लिए। ये नोटिस कैसे है कि बेटा अब सावधान हो जाओ, आंखों से भी दिखना कम हो गया तुमको, पैरों में कपना शुरू कर दिया तुम्हारे, बाल भी पक्के सफेद हो गए हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, चैलेंज दे देते हैं ठाकुर जी को। बोले कोई बात नहीं, हमारे आंख कमजोर है तो कोई बात नहीं, हम तो लेंस लगवा लेंगे ऑपरेशन करवा के बढ़िया वाले। राधे राधे। और बोले दांत टूट जाएंगे तो क्या 32 लगवा लेंगे, बढ़िया अच्छी दांत लगवा लेंगे, उससे भी अच्छी दांत लगवाएंगे और डेली खोल के रात धर देंगे उनको, रात में पानी में गिरा के धर देते हैं बहुत से लोग दांतों। बोले अच्छे दांत लगवा लेंगे। और जो है हाथ पैर कपेंगे, हाथ पैर जो कपेंगे उसके लिए क्या है, उसके लिए चिंता नहीं, 2 नौकर रख लेंगे, हमको पकड़ के चलेंगे, हम तो गिरेंगे ही नहीं। और बाल यदि सफेद हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी डाई आती है आजकल, तो काली मेहरून यानी कौन कौन सी, राधे राधे, डाई करवा लेंगे। लेकिन भाइयों ये केवल हमारे मन का समझौता है? चंडवे कहते हैं मृत्युदेव को, काल कन्या जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का सारा लेके चंडवेग माने मृत्युदेव हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लड़ते बहुत हैं, डॉक्टर में ऑक्सीजन लगवा, ये लगवा, वो लगवा, चाहे मकान बिक जाए पर व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। कोई चाहता है मर जाए? कोई नहीं चाहता। घर वाले जब तक कोशिश करते हैं तब तक उसके प्राण रहते हैं। देख लीजिए ना, थोड़ी कुछ हो, कुछ भी हो जाए, कितना पैसा खर्च हो जाए, देख लीजिए। लेकिन देखने से क्या होता है, सबकी जीवन की जो घड़ियां हैं बंधुओं, वो सब निश्चित होके आई हैं। राधे राधे। यदि जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चे पिता मिल जाए, तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि जीव जब गुरु की शरण में जाता है तो परमात्मा की याद दिलाता है बार बार। तो वो सच्चे गुरु की शरण में गया तो उसे अपने मित्र अभिज्ञात जाने की परमात्मा की याद आई, और परमात्मा की याद आते ही उसने मन में विचार किया, क्यों ना मैं भगवान का ही स्मरण करूं। परमात्मा का स्मरण किया और महाराज जैसे ही परमात्मा को पुकारा, हे मित्र अभिज्ञात तुम कहाँ हो, हे हरि आप कहाँ हो, परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं सच्चे हृदय से पुकारे। बोले कहाँ फंसो को चक्कर में, अरे जीव और परमात्मा एक ही है, तू मेरा ही तो अंश है, हम दोनों तो एक ही मानसरोवर में रहने वाले 2 जीव हैं, इस चक्कर में नहीं पड़।
हमेशा अपने प्रेम से अपनी वाणी में अमृत घोलता रहते हो। अपनी वाणी में अमृत घोल